हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GG7 ट्यूटोरियल्स पे। आज हम क्लास 10th का एनआईएस का टीएमए डाटा एंट्री करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229। तो इसमें दोस्तों आपको पता है 6 क्वेश्चन होते हैं और उससे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर टीएमए के करवा रहा हूँ और बाकी जो सारे क्वेश्चन है मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट माध्यम से आएंगे तो मैं आपको PDF भेज दूंगा जिसको जो करना है। तो मैं जो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आउट करवा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1A है, क्या है कि जो आपको नोट डाउन करना है, संगीता और रमा दो सहेलियां एक ही प्रोजेक्ट का अपना हिस्सा पूरा। आप लोग आराम से एक एक करके देख देख के लिखिए ताकि आप लोगों को भी आराम से हो सके। करने के बाद ईमेल ठीक है, आपने लोग लिख लिया यहाँ तक के जरिए रमा को फाइल भेजी। रमा ने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड नहीं मिल रही है। वह अपने कंप्यूटर पर फाइल कैसे ठीक है ढूंढ सकती है। ये आपका पार्ट 2 लिखा होगा, देखें, ठीक है। तो डाटा एंट्री का ये जो क्वेश्चन है
जो मैं पहले लिखवा रहा हूँ। तो एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन है। प्रश्न एक है, वन है, जैसे मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो प्रश्न वन का ए पार्ट है, संगीता और रमा दो सहेलियां एक ही, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, एक ही प्रोजेक्ट का अपना हिस्सा पूरा करने के बाद, ठीक है, ईमेल के जरिए रमा को फाइल भेजी। रमा ने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर ली है, लेकिन उसे कंप्यूटर पर फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है। वह अपने कंप्यूटर पर फाइल कैसे ढूंढ सकती है? एक प्रश्न है, अब इसका उत्तर लिखेंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे, रमा अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की हुई फाइल को खोजने ठीक है, खोजने लिख लिया के लिए डाउनलोड्स फोल्डर चेक कर सकती है, जहां सामान्यत सभी डाउनलोड फाइलें सेव होती है। यदि फाइल वहाँ नहीं मिले तो वह सर्च बार में फाइल का नाम टाइप कर सकती है। इसके अलावा वह रिसेंट फाइल्स में जाकर भी उस फाइल को ढूंढ सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है कि रमा अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की हुई फाइल को खोजने के लिए डाउनलोड्स फोल्डर चेक कर सकती है, जहाँ सामान्यतः सभी डाउनलोड फाइलें सेव होती है। यदि फाइल वहाँ नहीं मिले तो वह सर्च बार में फाइल का नाम टाइप कर सकती है। उसके अलावा वह रिसेंट फाइल में जाकर भी उस फाइल को ढूंढ सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हम लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट। श्री रजत एक अकाउंटेंट एक व्यय पत्रक बना रहे हैं। वह डेटा कैसे दर्ज और प्रारूपित करेंगे ताकि फर्स्ट मुद्रा चिन्ह रुपए ठीक है, रुपए स्वचालित रुपए का साइन आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं जो आप लोगों के पास फोन में होते हैं। ठीक है, स्वचालित रूप से राशि। ठीक है, अगर जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए मैं लिख देता हूं रुपए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। राशि कॉलम में दिखाई दे। ठीक है, सेकंड है कि व्यय की तिथि कॉलम के मान डीडी महीना वाई 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 प्रारूप में दिखाई दे। ठीक है, ये पार्ट 6 से ये आपको लिखना है। ठीक है, अभी हमारा क्या क्वेश्चन है कि श्री रजत एक अकाउंटेंट है, एक व्यय पत्रक बना रहे हैं। वह डेटा कैसे दर्ज और प्रारूपित करेंगे ताकि, पहला पोर्शन है इसका, पहला पॉइंट है मुद्रा चिन्ह रुपए स्वचालित रूप से राशि कॉलम में दिखाई दे। दूसरा, व्यय की तिथि कॉलम के मान डीडी महीना वाई 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 प्रारूप में दिखाई दे। ठीक है, अब चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
तो आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया। इसका आंसर है कि श्री रजत अमाउंट कॉलम चुनकर फॉर्मेट सेल्स नंबर करेंसी विकल्प चुनेंगे, जिससे रुपए चिन्ह, रुपए का साइन ऐसा होता है, चिन्ह स्वचालित रूप से दिखाई देंगे। तिथि कॉलम में वह फॉर्मेट सेल्स, ठीक है, ये फॉर्मेट सेल्स एक साथ लिखिएगा आप। फिर डेट विकल्प चुनकर ठीक है, चुनकर ऐसे लिखेगा। डीडी मंथ और ईयर का 4 कॉलम इसलिए होता है क्योंकि साल जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025-26 कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसे ही आपका बैंक के फॉर्म में भी होता है। क्या प्रारूप चुनेंगे, इससे तिथि जैसे 12 जनवरी 2025 के रूप में प्रदर्शित होगी। ठीक है, सेकंड आंसर आपका क्या है? श्री रजत अमाउंट कॉलम चुनकर फॉर्मेट सेल्स नंबर सेल्स करेंसी विकल्प चुनेंगे, जिससे रुपए चिन्ह स्वचालित रूप से दिखाई देंगे। तिथि कॉलम में वो फॉर्मेट सेल्स डेट विकल्प चुनकर डीडी मंथ ईयर्स का प्रारूप चुनेंगे। इसमें तिथि जैसे 12 जनवरी 2025 के रूप में प्रदर्शित होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी हम प्रश्न नंबर 3 का ए ही लिख रहे हैं कि श्रेय ने अभी अपने पर्सनल कंप्यूटर इसको पीसी भी बोलते हैं, पीसी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि समस्याएं पैदा कर रहा है। यह समस्याएं पैदा कर रहा है, इसे
अनइंस्टॉल करना होगा। वह ऐसा कैसे कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 से है, देखिए कि श्रेया ने अभी अभी अपने पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी लिखना जरूरी है, का एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह समस्याएं पैदा कर रहा है, उसे इसे अनइंस्टॉल करना होगा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो अब इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर है इसका कि श्रेया अपनी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। पर जाएगी वहाँ इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर की सूची मिलेगी। श्रेया उसे श्रेया उस सॉफ्टवेयर का नाम चुनेगी और अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करेगी। इस तरह वह समस्या पैदा करने वाले सॉफ्टवेयर से
या सॉफ्टवेयर को हटा सकती है। श्रेया अपने पीसी से सॉफ्टवेयर हटाने के लिए कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स इंस्टॉल ऐप प्रोग्राम पर जाएगी। वहाँ इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर की सूची मिलेगी। श्रेया उस सॉफ्टवेयर का नाम चुनेगी और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इस तरह समस्या पैदा करने वाले सॉफ्टवेयर को हटा सकती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम यहाँ प्रश्न नंबर 4 करेंगे कि श्रीमान जैकब एक सरकारी संगठन श्रीमान जैकब एक सरकारी संगठन में वैज्ञानिक है। वे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अपनी हाल ही के गोपनीय ऐसा लिखते हैं। ठीक है, गोपनीय प्रोजेक्ट ही रिपोर्ट बना रहे हैं। वे अपने दस्तावेज को गलती से उसके प्रारूप और पाठ में परिवर्तन होने या अन्य उपयोगकर्ताओं यहाँ तो गलती चल जाएगी, पर आप लोग अपने फाइल में मत करना। द्वारा उस तक पहुंच प्राप्त होने से बचाना
ठीक है, ये क्लियर से लिख देता हूँ, बचाना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। पाठ 4 देखिए। श्रीमान जैकब एक सरकारी संगठन में वैज्ञानिक है। वे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अपनी हाल ही के गोपनीय प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। वे अपने दस्तावेज को गली से उसके प्रारूप और पाठ में परिवर्तन होने या उन उपयोगकर्ताओं द्वारा उस तक पहुंच प्राप्त होने से बचाना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा देखेंगे। श्रीमान जैकब एक सरकारी संगठन में वैज्ञानिक है। वे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अपने हाल ही के गोपनीय प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। वे अपना दस्तावेज को गलती से उसके प्रारूप और पाठ में परिवर्तन होने या अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उस तक पहुंच प्राप्त होने से बचाना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये गलती है, और फिर हम इसके आगे चलते हैं। उत्तर है इसका श्रीमान जैकब अपने दस्तावेज को सुरक्षित ठीक है रखने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, आप जानते होंगे वर्ड प्रोसेसर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्ड प्रोसेसर में वे फाइल इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट विद पासवर्ड विकल्प चुनकर पासवर्ड सेट करेंगे।
साथ ही वे रीड ओनली मोड में दस्तावेज कर सकते हैं, जिससे अन्य उपयोगकर्ता केवल पढ़ पाएंगे। बदल नहीं पाएंगे। इससे गोपनीय प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा। और किसी भी अनचाहे बदलाव से बच जाएगा। श्रीमान जगह अपने दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। वह वर्ड प्रोसेसर में वे फाइल इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड विकल्प चुनकर पासवर्ड सेट करेंगे। साथ ही वे रीड ओनली मोड में दस्तावेज कर सकते हैं, जिससे अन्य उपयोगकर्ता केवल पढ़ पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। इससे गोपनीयता प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा और किसी भी अनचाहे बदलाव से बच जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे कि श्रीमान रजत, ठीक है, जो 10th B के कक्षा शिक्षक है, को अपनी पूरी कक्षा की एक समेकित परिणाम सेट ये कह सकते सीड शीट, गलती हो जाती है, तैयार करनी है, जिसमें उन्हें गणना के लिए
विभिन्न सूत्र फंक्शन लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें बेहतर विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट के रूप में डेटा प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम सुझाएं जिस पर उन्हें काम करना शुरू करना चाहिए। साथ ही सुझाए ठीक है गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को शुरू करने के चरणों का उल्लेख करें। अब इसके आंसर पे चलेंगे। अब इसका आंसर है कि श्रीमान रजत को स्प्रेड
शीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या आप इंग्लिश में यहाँ ना लिखे या हिंदी में यहाँ लिखे लाइबर ऑफिस कैल्क का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वे सूत्र फंक्शन और चार्ट आसानी ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपको ना दिख रहा हो, आसानी से बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर शुरू करने के चरण, आपको पता होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर में शुरू करते हैं तो उसको चरण होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लाइबर ऑफिस कैल्क चुने। तीसरा है न्यू वर्कबुक खोलें। चौथा है, ये सब आपके सिस्टम पे होता है। अब डेटा दर्ज करें, सूत्र लगाएं और इंसर्ट चार्ट विकल्प से विभिन्न चार्ट बनाएं। श्रीमान रजत को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लाइबर ऑफिस कैल्क का प्रयोग करना चाहिए। इससे वे सूत्र, फंक्शन और चार्ट आसानी से बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर शुरू करने के चरण, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लाइबर ऑफिस कैल्क चुनें, न्यू वर्कबुक खोलें। अब डेटा दर्ज करें, सूत्र लगाएं और इंसर्ट चार्ट विकल्प से विविध चार्ट बनाएं। ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख रहे हैं आप प्रश्न नंबर 6 और ब लिखा हुआ है, मतलब प्रश्न नंबर 6 का बी पार्ट चुना है मैंने, जिसमें आपको देखना है कि रमनप्रीत दसवीं
कक्षा का छात्र वर्ड प्रोसेसिंग ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे ही लिखना। सॉफ्टवेयर, यहाँ से तो यहाँ शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर ताकि आप लोग इजी हो जाए, में प्रोजेक्ट बना रहा है, वह उस फाइल को खोलना चाहता है, जिस पर वह पहले काम कर रहा था। ठीक है, उसे इसके चरण बताकर उसकी मदद करें। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी होने के बाद उसे इसे PDF फॉर्मेट में सेव करना होगा। उसे कौन से चरण अपनाने चाहिए। उसे कौन से चरण अपनाने चाहिए? उसे शॉर्टकट मेन्यू का महत्व भी बताए। ये पार्ट 3 देखें। रमनप्रीत 10वीं कक्षा का छात्र
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट बना रहा है, वह उस फाइल को खोलना चाहते हैं जिस पर वह पहले काम कर रहा था। उसे इसके चरण बताकर उसकी मदद करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पूरी होने के बाद इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना होगा। उसे कौन से चरण अपनाने चाहिए, उसे उसे शॉर्टकट मेन्यू का महत्व भी बताएं। दोबारा सुन लीजिए। रमनप्रीत 10वीं कक्षा का छात्र वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट बना रहा है। वह उस फाइल को खोलना चाहता है जिस पर वह पहले काम कर रहा था। उसे इसके चरण बताकर उसकी मदद करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी होने के बाद उसे इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना होगा। उसे कौन से चरण अपनाने चाहिए, उसे शॉर्टकट मेन्यू का महत्व भी बताएं। अब इसके आंसर पे चलेंगे हम। उत्तर है इसका कि रमनप्रीत अपनी पुरानी फाइल खोलने के लिए वर्ड प्रोसेसर में फाइल ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स विकल्प विकल्प पर जाकर, ठीक है, फाइल का चयन कर सकता है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसे फाइल सेव एज ब्राउज़र से लिखते हैं। ब्राउज के बाद फाइल टाइप, ये आपको सबको एक साथ लिखना है। फाइल टाइप पीडीएफ। जब पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो उसे फाइल सेव एज ब्राउज फाइल टाइप पीडीएफ चुनकर पीडीएफ, ऐसा लिखते हैं पीडीएफ। फॉर्मेट, तो कंप्यूटर में पता होना चाहिए हर चीज़ फॉर्मेट पे होता है। फॉर्मेट में सेव करना चाहिए।
शॉर्टकट मेन्यू का महत्व। शॉर्टकट मेन्यू किसी फाइल या टेक्स्ट, ठीक है, पर राइट क्लिक करने से खुलता है। इसमें अक्सर प्रयोग होने वाले विकल्प जैसे कॉपी पेस्ट, डिलीट, फॉर्मेट आदि तुरंत मिल जाते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। रमनप्रीत अपनी पुरानी फाइल खोलने के लिए वर्ड प्रोसेसर में फाइल ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स विकल्प पर जाकर फाइल का चयन कर सकता है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसे फाइल सेव एज, ब्राउज फाइल टाइप, पीडीएफ एक साथ लिखना है, चुनकर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहिए। शॉर्टकट मेन्यू का महत्व। ये शॉर्टकट मेन्यू का महत्व क्या है कि शॉर्टकट मेन्यू किसी फाइल या टेक्स्ट पर, ठीक है, टेक्स्ट है ये, पर राइट क्लिक करने से खुलता है और इसमें अक्सर प्रयोग होने वाले विकल्प जैसे कॉपी पेस्ट, डिलीट, फॉर्मेट आदि तुरंत मिल जाते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। तो यहाँ पे आपका टीएमए कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जिसने वीडियो देखा उसका बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि जिस बच्चे को ज़रूरत हो उसको मिल सके। हमारे यहाँ एनआईएस की क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है, और जिनको भी ये सब पीडीएफ में चाहिए तो वो लोग मेरे को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।